हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीकांत। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ मैटर, नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, नंबर 3 इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर एंड नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जरा हमारे यूनिवर्स के तरफ थोड़ा देखिए। प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, स्टेरॉइड्स, ऐसे अनगिनत चीज़ों से भरा हुआ है। क्या आपको मालूम है यूनिवर्स किस चीज़ों से बना है? इंसान सदियों से इसका जवाब ढूंढ रहा था। क्या उसको मिला जवाब? यूनिवर्स किस चीज़ों से बना है? आंसर है यस एंड नो। अरे ये कैसे हो सकता है? जवाब मिला भी और ना भी, ऐसा कैसे? जी हाँ, ऐसा ही है। देखिए कैसे। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है, ये सब मैटर है या फिर एनर्जी है। यही दो चीजें हैं। अरे वाह, यूनिवर्स किस चीज से बना पता चल गया। आई गॉट इट। जरा रुकिए जनाब, इन्फिनाइट यूनिवर्स इतना आसान चीज है नहीं, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। जी हाँ, अभी तक हम जो कुछ मैटर और एनर्जी के बारे में जाने हैं, वो टोटल यूनिवर्स में जितना एनर्जी और मैटर भरा पड़ा है उसका ओनली 5% है। क्योंकि कई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि यूनिवर्स के 95% मैटर एक ऐसा चीज़ से बना है जिसका कॉम्पोजिशन हमें नहीं पता। वही चीज़ को हम डार्क मैटर कहते हैं। वैसा ही डार्क एनर्जी है। एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया है, मगर डार्क एनर्जी क्या है वो नहीं पता है अभी तक। आप भी थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कीजिए ना। आप अगर कह देंगे ना तो नेक्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो आप ही का है, 100% श्योर। तो अभी जो 5% मैटर और एनर्जी के बारे में इंसान को समझ में आया है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? बचपन से ही हम कई तरह के मैटर के कंटेंट में आते हैं, मगर बस हमें उस समय डेफिनेशन पता नहीं होता है। अब पता कर ले। अच्छा, कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। अरे अरे नीचे करो, 9th क्लास में था, सब जानते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस, दैट मीन्स दे हैव सम वॉल्यूम, राइट? चलिए रिकलेक्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज सॉलिड? द मैटर व्हिच हैव डेफिनेट शेप and definite volume, that is called solid. And what is liquid? The matter which have definite volume but no definite shape. It can occupy the shape of the container. And what is gas? The gas have no definite volume and no definite shape. It is called the definition of solid, liquid and gas. And how can interconvert each other? Two process: increasing the temperature and decreasing the pressure. These are the two main method for interconversion of from one state to another. तो solid state से शुरू करेंगे. When we heat the solid, it converted into liquid by the process of melting, and the particular temperature in which the solid substance converted into liquid, that particular temperature is called melting point, and the process is called melting. And when you further heat the liquid is converted into gas. The process is called evaporation और boiling. ये दो प्रोसेस में थोड़ा ही अंतर है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे. And the particular temperature in which a liquid substance converted into gas, that particular temperature is called boiling point. Again, when we cool the gas, it converted from gaseous state to liquid state. The process is called condensation. And when we further cooling the liquid, then again it converted back into solid. And the process of conversion of liquid state to solid state, that process is called freezing. And some substances directly converted to solid into gas without changing into the liquid state, that process is called sublimation. And the substances are called sublimate, like naphthalene, camber, etc. And the process of conversion of directly gaseous state to solid state, that process is called deposition. Sometimes we also call sublimation for both the process. Okay? अच्छा, आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? अच्छा बताओ तो ये इमेज में क्या एरर है?
हाँ, यहाँ सभी एरो मार्क जो है, एरो का डायरेक्शन जो है वो गलत दिया गया है। मतलब सही करने के लिए आपका एरो का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन पहले से जान चुका है मुझे रिप्ले करना। ठीक है, चलिए मैटर का कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल सब क्लोजली अरेंज होके रहते हैं और लिक्विड में पार्टिकल्स आर लूजली बट स्टिल क्लोज टुगेदर, और गैस में कोई रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं रहता है पार्टिकल के बीच में। मैटर जिस भी पार्टिकल से बना है वो कॉन्स्टेंटली मोशन करता है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल मूव तो नहीं हो सकता है बट इट कैन वाइब्रेट अबाउट दैट फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड में पार्टिकल मूव क्वाइट फास्ट एंड स्लाइड फास्ट ईच अदर, और गैसेस में जो मूवमेंट है वो जिगजैग मोशन है, इधर उधर आराम से मूव हो सकता है। पार्टिकल हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में कुछ नहीं है। सॉलिड के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। लिक्विड में द पार्टिकल हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम बट लार्जर देन इन सॉलिड। इन ए गैस द पार्टिकल हैव वेरी बिग स्पेसेस बिटवीन देम एंड कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस। और पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करता है। द अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड इन द केस ऑफ liquid the force of attraction is less than the solid. You can see in the image. And in gas the force of attraction are extremely weak. अब हम मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी मैटर को अगर हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे मिक्सर। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम कहेंगे इसको प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि आपके पास है एक कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, एक ग्लास है, उसको आप इवापोरेशन करके सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, तो इसीलिए कॉमन सॉल्ट एंड वाटर आप उसको मिक्सर कहेंगे। अच्छा, अब आपका पास सोडियम क्लोराइड है। आप सोडियम क्लोराइड को किसी भी फिजिकल प्रोसेस, मतलब फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ऐसे कोई ऐसे फिजिकल प्रोसेस में आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एंड देन मिक्सर का अगर कंपोजिशन आप देखेंगे, उसका कंपोजिशन अगर चारों तरफ इक्वल है, मतलब यूनिफॉर्म है, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। इसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का कंपोजिशन आप देखिए, उसमें सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का कंपोजिशन चारों तरफ इक्वल है। मगर आप एक सैंड एंड वाटर का अगर मिक्सर ले लेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं सैंड और वाटर का कंपोजिशन हर एक लेवल में ग्लास के अंदर अलग अलग होता है। तो उसी तरह का कंपोजिशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं, और वो मिक्सर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सर जो है वो भी दो तरह का होता है, एक है कॉलॉइड और दूसरा है सस्पेंशन। देखिए, सॉल्यूशन जनरली बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होता है, एक है सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट व्हिच हैव लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट व्हिच हैव लार्जर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कंपोनेंट को हम फिल्ट्रेशन मेथड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज 10⁻⁹ मीटर से कम रहता है या फिर 1 नैनोमीटर से कम रहता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सर में हमेशा 1 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है। और जब हम बात करेंगे सस्पेंशन का, सस्पेंशन में जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है, और कॉलोइडल का पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। और याद रखिए, कॉलोइडल पार्टिकल जो है वो हम फिल्ट्रेशन मेथड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे सस्पेंशन को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड में। सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर, एंड कॉलोइडल का एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड एट्सेट्रा।
Then what is pure substance? The substance made up of similar type of particle is called pure substance. अच्छा, अगर हम उसको केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे. जैसे कि प्योर सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, उसको हम केमिकल रिएक्शन करके उसमें से सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं. जैसे कि वाटर को भी अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उसको हम केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं. तो इसीलिए H2O एंड सोडियम क्लोराइड को हम कंपाउंड कहेंगे. मगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो उसको हम कितने भी केमिकल प्रोसेस क्यों ना कीजिए, उसमें हम हाइड्रोजन से कुछ अलग सब्सटेंस नहीं निकाल सकते. तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. नेचुरल अकरिंग एलिमेंट 92 है और अब तक 118 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है. कंपाउंड किसे कहते हैं? ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. तो ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन एंड इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, जो कि लोअर क्लास में हम पढ़ चुके थे. उसको हम दोबारा पढ़ लिया. अब जल्दी से आज का क्लास में क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे, एक नोट करके सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे. थैंक यू.